योग में भक्ति में प्रवेश करने वाले साधकों को प्रारंभ में किसी के जीवन चरित्र द्वारा अथवा किसी के सत्संग के द्वारा, किसी की मुलाकात के द्वारा कुछ न कुछ अलौकिक लाभ होने लगता है, तो उनकी श्रद्धा बंधती है। और जब श्रद्धा बंधती है और यात्रा करने लगते हैं तो बीच में विघ्न आ जाते हैं, यश के, मान के, अहंकार सजाने के। जीवन मुक्त महात्मा निजानंद स्वामी का एक शिष्य उनकी आज्ञाओं का पूरा पालन करता हुआ एकांत में भजन करता था। एकांतवास के कारण उसकी चित्त वृत्तियों का बिखराव कम हुआ और उसमें कुछ प्रभाव आकर्षण पैदा हुआ। गुरु पूनम के दिन वह अपने गुरुदेव के श्री चरणों में सिर झुकाने को गया तो और गुरु भाई उसको देखकर बड़े मान के शब्दों के साथ उसका स्वागत करने लगे। किसी ने कहा, तुम्हें देखकर हमारी आंखें चाहती है कि बार बार तुम्हें देखें, तुम्हारे में क्या अद्भुत आकर्षण है। दूसरे गुरु भाई ने कहा, तुम मानो प्रेम की मूर्ति बन गए हो। तीसरे ने कहा, तुम्हारे वचन सुनकर हमारे कान अघाते नहीं। चौथे ने कहा, सचमुच बुद्धिमान भी तुम ऐसे हो कि मानो बृहस्पति। गुरुदेव अपनी कुटिया में यह गपशप सुन रहे थे। बाहर आए और अपने उस खास प्यारे शिष्य को डांटा, चल रे पाखंडी, पापी, दुष्ट, गुरु पूनम को मुंह दिखाने को आया, मेरे को मुंह मत दिखा, भाग जा यहाँ से, निकल। अपमान युक्त वचन कहकर उसे भगा दिया। गुरु पूनम की जो छोटी मोटी विधि थी 5-25 शिष्यों के बीच की हो गई। जो अंतेवासी शिष्य थे उन्होंने कहा, गुरुदेव, हमारे उस गुरु भाई को आपने इतना डांटा और वह आपको नमन करके चला गया। उसकी तो ख्याति खूब है, जहाँ रहता है वहाँ सत्संग करता है। उसके नम्रता, प्रेम, सदाचार, पर दुख कातरता, प्राणी मात्र का हित चाहना, ये सद्गुण साधना काल में इतने खिले हैं। उसकी वाणी में इतना ओज है कि हम जब उसके आश्रम में गए थे तब देखा कि उसके शिष्यों में भी उसके सद्गुण आने लगे हैं। फिर भी आपने उसको ऐसा डांटा, उसमें ऐसा कोई दोष था क्या? निजानंद जी ने कहा, मूर्खों, उसमें दोष नहीं था, दोष तुम में था। तुम उसकी प्रशंसा कर रहे थे। तुम अगर उसके सच्चे मित्र होते तो उसकी मुंह पर उसकी प्रशंसा नहीं करते। प्रशंसा पचाना बच्चों का खेल नहीं है। मान पूरी है जहर की, खाए सो मर जाए। चाह उसी की राखता, सो भी अति दुख पाए। जिसकी प्रगति रोकनी हो, उसका विकास थामना हो, उसके मुंह पर प्रशंसा कर दो। सुनने में तो बड़ी मीठी लगती है वह, परंतु फिर विकास रुक जाता है। ध्यान भजन का समय भी प्रशंसा पाने में नष्ट हो जाता है। सेवा का कार्य भी प्रशंसा पाने में कुर्बान कर दिया जाता है। फिर जहाँ प्रशंसा होती है वहीं सेवा की जाती है। जहाँ अखबारों में छपता है वहीं मवेशी शिविर चालू किए जाते हैं। कहीं सेवा का मौका मिले तो गुप्त रूप से बिना प्रशंसा की चाह के सहायता के लिए हाथ लंबा करने की क्षमताएं दूर हो जाती है। जहाँ बड़े बड़े नाम और चित्र छापते लगाते हैं और प्रसिद्धियाँ होती हैं वहीं कुछ देने लेने की बात होती है। नहीं तो चाहे पड़ोसी भूखा मरे, हमें क्या, ऐसे दोष आ जाते हैं। यह प्रशंसा मधुर अमृत जैसा दिखने वाला एक ऐसा धीमा जहर है कि इसे पीते पीते पीने वाला अपना ध्यान, भजन, सेवा और सारी योग्यताएं छीन कर लेता है और उसमें भीतर से सूक्ष्म अहंकार उत्पन्न होता जाता है। निजानंद जी ने शिष्यों से कहा, मुझे उसने सद्गुरु की जगह पर स्थापित किया है। उसका अहित न हो, इसका ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है। वह तो मेरा प्राण है, मैं तो उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन तुम उसकी प्रशंसा करके उसको गिरा रहे थे। मैं एक एक को समझाऊं
तो मेरा बहुत समय खर्च होगा और मैं तुम लोगों को अगर डांटूं तो तुम पचा न सकोगे। वह तो पचा सकता था, इसलिए मैंने उसको डांट दिया। हरिओम। ऋषि प्रसाद, जनवरी 2023।